जहां जगह मिले भाई साहब फटाक से जगह लीजिए और हेडिंग डालिए पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हेडिंग डालिए पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हेडिंग डालना है पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और थोड़ा सा आपका 10th का नॉलेज कंसीडर करेंगे कि आपके पास कितना नॉलेज है। 10th वाला थोड़ा बहुत याद है या नहीं। 1-2 साल हो गया होगा लेकिन तभी भी याद होना चाहिए। बहुत आसान था, बेसिक था। आंसर की सबसे लास्ट में होता है, उसी में, उस सबसे लास्ट में नहीं, उसी चैप्टर के एंड में। जस्ट पेज पलटते टर्न करते जाओ, जस्ट मिल जाएगा। फार मत देना। आदमी जैसा पेज टर्न कीजिएगा तो मिलेगा। भाई साहब चश्मे वाले, भाई साहब बकलोल, बोर्ड पर देखो। पीछे घूम के बकैती नहीं करना है। इसको भी यहां डाल दो। चलो 10th क्लास पढ़ा था, पढ़ा ही होगा। इसमें इधर अगर रेसिस्टर आर है और करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसमें पावर का क्या फॉर्मूला होता था? आई स्क्वायर इंटू या फिर वी स्क्वायर बाई या फिर वी पावर पी इज इक्वल टू वी आई। यस और नो? यहां भी हमारा वही फॉर्मूला होगा लेकिन यहां पे थोड़ा डिराइव करना है, पहली बात। दूसरी बात, यहां फिर आपको पावर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन के तौर पे भी मिलेगा। किसके तौर पे? कॉम्बिनेशन। पावर का सीरीज कॉम्बिनेशन या डिवाइसेज या अप्लायंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में होगा तब कैसे कहानी होगा, पैरेलल में होगा तब कैसे कहानी होगा। ये सारा चीज आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद सिंपल सर्किट हम लोग पढ़ेंगे और फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम एंड बाद बाकी आपका सर्किट शुरू हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात कि सर ये सब फॉर्मूला आया कहां से? क्या 10th में आपने डेरिवेशन किया था? किया था? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, एक बहुत बेसिक फॉर्मूला हम आपसे कंसीडर करेंगे, आपसे पूछेंगे। बताइए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल की कुछ और। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्यू भी, क्यू इंटू वी। एनी डाउट? एक चीज बताओ, छोटा सा अगर हम अमाउंट लेते हैं, छोटा सा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? W की DW इज इक्वल टू, अब बोलो, V इंटू डी क्यू लें कि D इंटू डी किस में लगाए? सवाल यह है कि D इधर भी लगा दिए तो D इधर भी लगेगा, लेकिन D किस में लगाए? क्यों? वोल्टेज में क्यों नहीं? बैटरी की तरह फिक्स सप्लाई हो रहा है और चार्ज हम कैरी करके कभी 1 कूलम, कभी 2 कूलम, कभी 3 कूलम, कभी 4 कूलम, धीरे धीरे कैरी करके हम लोग चार्ज ला रहे हैं। तो किसमें चेंजिंग हो रहा है? चार्ज के अमाउंट में कि किसी और में? पहली बार हम लोग, याद है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे? इन्फिनिटी बॉक्स में डालते थे चार्ज को, Q1 Q2 Q3, फिर कैरी करके लाते थे। इसमें W1, इसमें W2 W3, याद है? ओके। तो हमारा किसमें चेंजिंग होगा? चार्ज में। अब टेकिंग डिफरेंशिएशन, दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएशन लेते हैं। टेकिंग डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में डेराइव कर रहे हैं?
बोलो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी। अरे भाई साहब तुम लोग पैरेलल भाषण चला रहे हो, नहीं चाहिए। पैरेलल जो भाषण मार रहे हो नहीं चाहिए, थोबड़ा रंग देंगे आ गए तो हम। डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, बोलो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। बताओ पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। व्हाट इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो क्या हमारा लेफ्ट साइड पावर है कि नहीं, हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पावर है, मैकेनिकल नहीं। कौन सा पावर है, कोई बात नहीं, पावर हो गया P। राइट साइड में ये भी, बोलो ये किसका फॉर्मूला है, नहीं पढ़ा है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, एनी बाई टी, या इंस्टेंटेनियस I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, याद होना। तो P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल गया, VI। अब एक बार फॉर्मूला निकल गया P इज इक्वल टू VI, यही में ओम्स लॉ पुट पाट करके हम लोग नया नया फॉर्मूला निकाल लेते हैं। बोलो ओम्स लॉ यहां पे अगर हम रखेंगे तो क्या होता है, बोलो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू, सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो एक बार हम V के बदले IR पुट करेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। बोलो P इज इक्वल टू I, V के बदले क्या पुट करना है IR इंटू R। बोलो क्या है, B इज इक्वल टू IR इंटू I इंटू I, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। क्या यही फॉर्मूला आप 10th में पढ़ा था, चलो ठीक है। अब की बार हम V के बदले नहीं पुट करेंगे, I के बदले पुट करेंगे। तो यहां से अगर I का फॉर्मूला निकाला जाए तो क्या होगा V बाई आर। तो पावर P इज इक्वल टू V, अब V को भी रहने देंगे, I क्या है, अरे I क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला निकल गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ये कौन सा पावर है, कौन सा पावर है, इलेक्ट्रिक पावर की कुछ और। अच्छा इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेट होता है या फिर स्टोर करता है या वर्क करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज है सब में हम लोग एनर्जी डिसिपेट करते हैं बहुत वेरियस फॉर्म में। तो रेसिस्टर में तो प्योर डिसिपेट हो जाता है हीट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में। तो अगर आपसे यहां पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पावर नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, तो क्या बताएगा नेगेटिव। क्यों, ये लॉस होता है पावर का कि गेन होता है, लॉस। डिसिपिएट होता है या फिर एक्यूमुलेट होता है, डिसिपिएट होता है। कलेक्ट नहीं होता है, वो चला जाता है, स्टोर नहीं होता है। रेसिस्टर का काम ही नहीं है स्टोर करना, रेसिस्टर का काम है क्या करना, डिसिपिएट करना। काम किसका स्टोर करने का, कैपेसिटर। कैपेसिटर से तुम हीट डायरेक्ट नहीं प्रोड्यूस करवा सकते, स्पार्क करके लाइट साउंड करवा सकते हो। अगर तुम्हें हीट जनरेट कराना है तो एक दोनों टर्मिनल चार्ज करके दोनों टर्मिनल में रेसिस्टर जोड़ दो, इधर से इधर से। कुछ देर बाद देखोगे रेसिस्टर तुम्हारा गर्म हो जाएगा, रेसिस्टर क्या हो जाएगा, गर्म। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लिखो कौन सा पावर पढ़ा आपने, पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, सर्किट का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, लिखो लिखो बताएंगे, लिख लो पहले लिख लो।
अरे हो गया सबके लिए। पावर का तीनों फॉर्मूला एक साथ लिखना है एक लाइन में। P इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इंटू आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। कब क्या गिवन होगा तो अप्लाई कर लोगे इसमें कहने वाली बात। हो गया। अब हेडिंग डालो, इसी का पावर का ही हिस्सा है, ऐसा मत समझना कि अलग है। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, combination of power of electric appliances, हो गया। अब तुम देखो मुझे, सॉरी, ये देखो और बताओ मुझे कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब अप्लायंसेस है या नहीं। इसका रेटिंग मान लेते हैं पावर P1 है, इसका क्या है पावर P2। तो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, सीरीज की पैरेलल। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हें क्या लगता है कि पावर क्या होना चाहिए, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, P1 प्लस P2, यस और नो। अरे बोल ही नहीं रहा है, ऐसा हमें लगता है, होता नहीं है। होता कैसे है, 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। तो पावर का कॉम्बिनेशन सीरीज में रेसिप्रोकल के साथ ऐड होता है। किसके साथ, से पीछे का रीजन क्या है, देखो अगर आपके पास कोई सोर्स का पावर फिक्स है, सोर्स का पावर क्या है, फिक्स है, तो जो चीजें आ रही है सोर्स से, तो पहले वाला पावर, तो हमको पानी पिलाओ थोड़ा सा, बोतल तो सब यहां से उठा उठा के ले जाता है, एक भी बोतल रहने देता है, गिलास से ले जाओ। तो क्या है कि हमारे घरों में जो भी अप्लायंसेस यूज होते हैं किस में होते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में। सीरीज में होता तो तुम्हारा एक फैन चलता तेज, दूसरा, इवन पावर इस तरह से हो जाता कि मेन पावर का वैल्यू क्या हो जाता तुम्हारा, रेसिप्रोकल होता, कम जाता है कि ज्यादा, कम जाता है। फायदा एक होता, बिजली बिल कम आता है, लेकिन तुम यूज ही नहीं कर रहे हो, उसका क्या मतलब है। मान लो फैन हम ऑन किए हैं और ऐसे चल रहा है,